अगन माह की अष्टमी पर श्री काल भैरव अष्टमी मनाई जाती है। इस अवसर पर राजाधिराज बाबा महाकाल के सेनापति श्री काल भैरव की सवारी को पूरी रात से ठाट बाट के साथ नगर भ्रमण पर निकाला जाता है। उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर स्थित काल भैरव मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। काल भैरव मंदिर में भगवान की चमत्कारिक प्रतिमा है। भैरव भगवान की प्रतिमा को प्रतिदिन मदिरा का भोग लगाया जाता है और आश्चर्य की बात यह है कि यह भैरव भगवान की प्रतिमा साक्षात मदिरा का सेवन भी करती है। धर्म शास्त्रों के अनुसार भैरव बाबा भगवान शंकर के कोतवाल हैं। भगवान महाकाल को उज्जैन का राजा माना जाता है, तो यहाँ भगवान भैरव को क्षेत्रपाल के रूप में पूजा जाता है। क्षेत्रपाल अर्थात सेनापति। मान्यता है कि जिस प्रकार भगवान महाकाल अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए सवारी के रूप में नगर भ्रमण पर निकलते हैं, उसी प्रकार भैरव भगवान भी क्षेत्रपाल की भूमिका निभाते हुए प्रजा की रक्षा के लिए वर्ष में 2 बार नगर भ्रमण पर निकलते हैं। यहाँ भैरव बाबा की वर्ष में 2 सवारी निकलती हैं, एक भाद्रपद की डोल 11 पर और दूसरी अगहन माह की भैरव अष्टमी के दूसरे दिन। यहाँ सवारी के पहले विशेष पूजन किया जाता है। यहाँ पूजन के पहले भैरव बाबा का विशेष श्रृंगार किया जाता है। यहाँ बाबा को सिंधिया राजघराने की पगड़ी पहनाई जाती है, जो कि विशेष तौर पर ग्वालियर से मंगवाई जाती है। यह पगड़ी मराठी शैली में होती है। शाम 4 बजे बाबा की राजसी ठाट बाट से शासकीय पूजा होती है, जो पूजा के बाद सवारी निकाली जाती है। यहाँ निकलने वाली सवारी देखते ही बनती है। सवारी के आगे पुलिस के घुड़सवार रहते हैं और उसके बाद हाथों में बंदूक लिए पुलिस की बटालियन चलती है। सवारी राजकीय ठाट बाट के साथ गाजे बाजे से निकलती है। सवारी केंद्रीय जेल भी पहुंचती है, जहां सभी कैदी काल भैरव के दर्शन करते हैं। ऐसी मान्यता है कि कैदी काल भैरव बाबा के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए और जल्द कारागार से मुक्त होने की प्रार्थना करते हैं। यह सवारी 2 किलोमीटर तक भ्रमण करने के बाद शिप्रा नदी के किनारे स्थित सिद्धवट मंदिर, जिसे बैकुंठ धाम कहते हैं, पर जाती है, जहां पूजन अर्चन के बाद पुनः मंदिर लौट आती है। सवारी को देखने दूर दूर से श्रद्धालु यहां आते हैं। साथ ही सवारी में शामिल भक्तगण झूमते गाते नजर आते हैं। आप देख रहे हैं भक्तों का जो सैलाब उमड़ा है। आज पूरे 1.5 साल बाद बाबा के भक्त यहाँ उमड़ के पड़े हुए हैं और श्रद्धा का सैलाब है। ये क्या क्या पूजा हुई है? शासकीय पूजा हुई। यहाँ पर ग्वालियर स्टेट से जो परंपरागत पगड़ी आती है, उस पगड़ी का पूजन किया गया। उसके पश्चात में जो है अपर कलेक्टर साहब ने कलेक्टर साहब ने यहाँ पूजन किया, शासकीय पूजन। उसके पश्चात जो है पालकी जो है सिद्धवट की ओर अब नगर भ्रमण पर निकलेगी। ये बाबा का जन्मोत्सव था। रात को 12 बजे मध्य रात्रि में बाबा का जन्मोत्सव मनाया गया। तत्पश्चात जो है वहाँ आरती पूजन, महाआरती पूजन हुआ रात को 12 बजे और उसके पश्चात ये सवारी दूसरे दिन निकलती है, जो बाबा की पारंपरिक सवारी है। बहुत अनंत सालों से निकलती आ रही है सवारी है। जेल पे महत्व तो क्या है, जेल पे जो है कैदी रहते हैं बेचारे, उनको जो है दर्शन नहीं हो पाते हैं, इसलिए जो है जेल में जाकर के उन कैदियों को वो दर्शन कराए जाते हैं बाबा के। तो उज्जैन वासियों, पूरे सनातन धर्म को बहुत 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 हार्दिक बधाइयाँ जेल परिवार की ओर से। और ये बहुत बड़ा खुशी का दिन है। हम लोगों का सौभाग्य है कि आज बाबा के दर्शन हुए और जेल पर आए और सभी ने मिलके पूजन की, पूरे स्टाफ ने, पूरे कैदियों ने, और पब्लिक भी साथ में है। आप सब साथ में हैं और ये परंपरा चली आ रही हमारे यहाँ कई वर्षों से। आज का नहीं है, ये कई पीढ़ियों से, कई वर्षों से परंपरा चली आ रही है कि बाबा के दर्शन और बाबा की पूजन, बाबा के चरण कमल जेल पर पड़ते हैं और हमारी जेल हम सब धन्य हो जाते हैं। और उन्हीं की जेल है, उन्हीं का एरिया है भैरवगढ़, और वही जेल चलाते। हम लोग तो नाम मात्र के एक पुतले हैं। तो आज के दिन के लिए सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, आज जो है अपने पारंपरिक स्वरूप में निकली है। पिछली बार कोविड की वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे, जिसकी वजह से सांकेतिक रूप से सवारी निकली थी, लेकिन चूंकि इस समय जो है कोविड के रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए हैं, इसलिए यहाँ से सवारी जो है सिद्धवट तक के अपने पारंपरिक रूप पे जाएगी, पारंपरिक रास्ते को लेगी और वापस आएगी।